नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। सीवान का लखीचंद हॉस्पिटल अपनी बेहतर सेवा के लिए पूरे सारण डिवीजन में प्रसिद्ध है। अब इस हॉस्पिटल में दिल्ली से प्रैक्टिस कर लौटे डॉक्टर मुजम्मिल का आगमन हो चुका है, जो खुद एक बड़े सर्जन हैं। इसके साथ ही अब इस अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए विशेष छूट की भी व्यवस्था की गई है। सिवान की आवाम आपसे क्या उम्मीद करे, जो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आए हुए हैं सर्जरी के? आजकल हर एक सर्जरी में, लगभग हर एक सर्जरी में छोटा चीरा या फिर दूरबीन से ऑपरेशन की जो प्रोसीजर्स है वो आ रही है। कोई भी सर्जरी हो, छोटा हो बड़ा हो, हर चीज़ में आ रही है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जिस भी सर्जरी में दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन हो जाए, उससे क्या होता है कि मरीज़ दूसरे दिन चलने फिरने लगता है, तीसरे दिन अपना काम करने लगता है। दर्द आधा के आधा होता है, तो इससे मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा होता है और जल्दी घर भी जा सकता है, अपना काम भी शुरू कर सकता है। सर, आपके मैनिफेस्ट में एक बात लिखा हुआ है कि जो गरीब असहाय लोग हैं, अगर वो लोग मुखिया या वार्ड के अगर किसी पैड पे लिखवा कर आते हैं जी तो उनको सहायता दी जाएगी। ये कब तक ये सब चलेगा? ये प्लान तो हमेशा के लिए रहेगा। ये जैसा अभी तक दिमाग में है हमारे, ये तो हमेशा के लिए रहने वाला है। ठीक है, जो भी मुखिया या फिर वार्ड कमिश्नर से लिखवा के लाएगा, जो गरीब होगा, असल में गरीब होगा, वही लिखवा के लाएगा। उसके लिए जो है काफ़ी हद तक उसकी फाइनेंशियल जो दिक्कतें हैं वो उसको ध्यान में रखा जाएगा। अपने हॉस्पिटल को मैं हमेशा हर 2-3-2.5 वर्ष में अंदर में अपग्रेड करता रहा हूँ। जैसे एक नॉर्मल हॉस्पिटल से इसमें आईसीयू की व्यवस्था की गई, तो छोटा ही है, केवल 5 बेडेड आईसीयू है, लेकिन हम लोग अभी सर से जैसी मेरी बातचीत हो रही थी कि हम लोग क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं, क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। तो कम पेशेंट रहेंगे तो ज़्यादा उन पे आईसीयू तो इंटेंसिव केयर देने में ज़्यादा इजी हो जाता है अगर कम पेशेंट रहे तो अब उसी अपग्रेडेशन के दौरान में फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई और हम लोग का रनिंग ओटी भी है, इमरजेंसी सारी सर्जरीज हो रही थी, तो वाई नॉट इलेक्टिव वन। तो ये आए, हम लोग बातचीत किए कि एक साथ मिलके काम करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये भी अच्छा है। एक हॉस्पिटल एक छत के नीचे में इतनी सारी फैसिलिटी अगर पेशेंट को मिल रही है और सस्ते दर पे, बहुत चीप प्राइस रेट पे मिल जा रहा है, तो अच्छी बात है। और क्या कुछ अवेलेबल है खास करके लखीचंद हॉस्पिटल में सर्जरी के अलावा? और सर, अभी तो जनरल सर्जरी के अलावा यहाँ पे इंटेंसिव केयर यूनिट है, जैसा मैंने बताया, और बहुत सारे लोग आईसीयू के नाम पे केवल एक रूम के अंदर में एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख करके भी काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो बाहर शहरों में, बड़े शहरों में, दिल्ली या पटना या गोरखपुर में जैसी सुविधा है, उससे ज़्यादा अच्छी सुविधा हम लोग यहाँ पे दें। नाइट में बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जो कि बहुत परेशानी में रहते हैं, जी, और सभी हॉस्पिटल ये दावा करते हैं कि हमारे यहाँ रात में बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये तो हम लोग जो ऑथेंटिक आईसीयू सर, कभी भी किसी इमरजेंसी कभी भी आ सकता है सर, उसका कोई टाइम नहीं है। लेकिन उसके लिए मैं और मेरे जितने स्टाफ है हमेशा 24 आवर्स ऑन है हम लोग। तो ये शायद सिवान में और कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक बहुत खुशी की बात है कि हमारे सिवान में, और हमारे सिवान के ही हैं, डॉक्टर मुजम्मिल साहब और सर्जन हैं, और बाहर से ये प्रैक्टिस करके आए हैं हमारे सिवान में। तो मैं जिला के सभी लोगों से मैं अपील करूंगी कि आएँ और खिदमत का मौका दें डॉक्टर मुजम्मिल को, और इंशाअल्लाह इनके हाथ से आपको बहुत शफा मिलेगी। अस्पताल के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं था, पहले से ही बहुत अच्छा इसका व्यवस्था, जो भी सुविधा, जो भी डायग्नोसिस, उसके बारे में तो पूरे सीवान जिला का, हमको लगता है सीवान, छपरा, गोपालगंज, तीनों जिले के लोग जानते हैं। गोपालगंज से भी पेशेंट पहले भी यहाँ आते थे, छपरा से भी। लेकिन आज जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं, उनका जो क्लिनिकल उद्घाटन हुआ, वो एक अच्छे सर्जन हैं, अनुभवी हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी की हैं, और व्यवस्था बड़े पैमाने पे और सस्ता, और रोगियों को काफ़ी सुविधा होगी। इसके लिए भी अस्पताल तत्पर है, इस सेवा में हमेशा आगे भी तत्पर रहेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर के गरीब असहाय लोग काफ़ी परेशान दिखते हैं अस्पतालों में, उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था रहेगी आप लोग? देखिए, यहाँ तो वैसे भी ये जो परिवार है,
हम लोग तो जनरल आपसे बताया भी ना कि परिवार एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, जो भी हो, किसी भी तरह जांच हो, किसी भी तरह का कोई डॉक्टर से दिखाना भी हो, तो अक्सर हम लोग कहा कि गरीब है, मुफ्त में इलाज करवा चुके हैं पहले से। हमको लगता है कि 2 जनरेशन पहले से, और वो संस्कार, वो कल्चर आज भी है, वो परंपरा आज भी कायम है। यहाँ गरीब के लिए विशेषकर डॉक्टर मुजम्मिल की तरफ से भी सप्ताह में 1 दिन मुफ्त इलाज किया जाएगा, देखा जाएगा, मुफ्त परामर्श होगा, और ये अस्पताल तो गरीबों के लिए है ही। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी की बात है कि आपका लड़का पढ़ लिख कर खुशी क्या चाहिए कि लड़का बहुत अच्छे हॉस्पिटल से आया है, जी जी नाम रोशन करे, जी जी आप लोग को सेवा दे। जी। काफ़ी लोग खुश हैं कि आपके लड़के इतने बड़े सर्जन हैं सिवान में, जो शुरू कर रहे हैं, बड़े अस्पताल में उन्होंने काम किया है, अब सिवान के लोगों की खिदमत करेंगे। दिल में पहले से ख्वाहिश थी क्या कि इस तरह काम करें? दिल से पहले से ख्वाहिश थी, जब मेडिकल में गए थे जी। तो भी ख्वाहिश थी कि हम कुछ गरीब का सेवा अलग से कराएं। हम अपने स्तर से अपने गांव के, कस्बे के गरीब लोगों को यहाँ तक लाएंगे और ला करके ज़्यादा से ज़्यादा उन गरीब को हर तरह का सुविधा मिले। और एक अच्छा पहल है सिवान के लिए, क्योंकि सिवान में इसके पहले जितना भी हॉस्पिटल खुला है, इस तरह का सोच किसी ने नहीं किया था, लेकिन लकीचंद हॉस्पिटल के द्वारा इस तरह का सहूलत दिया जा रहा है। इसकी बहुत हमें भी खुशी है और सारे सिवान जिला वासियों को ये शुभकामनाएं हैं। और हम सभी जिला के जनप्रतिनिधि, चाहे वो क्या बोलते हैं, विधायक हों, मुखिया हो, जिला परिषद हो, सरपंच हो, वार्ड सदस्य हो, या नगर परिषद के जो भी लोग हैं, इन सभी से अपील करेंगे कि इस तरह का एक माहौल बनाया जाए कि इस तरफ आकर के लोगों का रुझान बढ़े कि हर हॉस्पिटल में गरीबों को जाने आने में आसानी हो, क्योंकि खर्च बहुत लगता है। लेकिन इस तरह का अगर सहूलत मिलेगा तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के लिए तो बेहतर होगा ही, और जो आवाम जो गरीब है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। लखीचंद हॉस्पिटल मुझे लगता है कि लगभग 20-25 साल पहले यह ज़िले का 1 to 5 हॉस्पिटलों में चिकित्सा जगत में इसका नाम था, जिसको मैं स्वीकार करता हूं, और मैं ही नहीं, सिवान शहर की जनता स्वीकार करती है। डॉक्टर साहब 10 साल से लगभग दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे थे। इनके प्रैक्टिस से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। ये हर्निया, अपेंडिस, बवासीर, सूक्ष्म दूरदर्शी और दूरबीन के माध्यम से अच्छे ऑपरेशन करेंगे। मैं सिवान की आम आवाम जनता से, नगर समेत पूरे जिला वासियों से यह अपील करूंगा कि एक बार सेवा का मौका दें।